हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वाई विकास 113 के अंदर। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके में पढ़ेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध मस्जिद व मकबरे। कल हमने हरियाणा जीके में पढ़ा कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने जैव आरक्षित क्षेत्र और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है। कल हमने इन प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध मस्जिद व मकबरे। आपको ट्रिक के साथ ये कराए जाएंगे। आप दोस्तों एक बार ये वीडियो देख लेना, हरियाणा के प्रसिद्ध मस्जिद व मकबरे आए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आपको इस ट्रिक के माध्यम से कराए जाएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। दोस्तों, सीटी की एग्जाम डेट जल्द ही घोषित होने वाली है। या तो अप्रैल के अंत में या मई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर 100% होगा दोस्तों। तो दोस्तों, पढ़ना शुरू कर दीजिए। मात्र 2 महीने हैं, तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि ये दुनिया है दोस्तों, ये खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। अगर आपके पास जॉब होगी ना तो आप एक ध्रुव तारे की तरह अलग ही चमकोगे। तो दोस्तों, मैं आपको सीटी तक कंप्लीट हरियाणा जीके और इंडिया जीके करा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर। हरियाणा के प्रसिद्ध मस्जिद व मकबरे। शाह बिलायत का मकबरा। शाह बिलायत का मकबरा, शाह कुली खां का मकबरा, संत हमजा पीर की दरगाह। कहाँ है दोस्तों ये तीनों नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। शाह बिलायत का मकबरा, शाह कुली खां का मकबरा और संत हमजा पीर की दरगाह कहाँ है दोस्तों? नारनौल महेंद्रगढ़ में। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। बिलायत, हम बिलायत किसके साथ जाएंगे? अपनी नार के साथ जाएंगे। आपने गाना सुना होगा कि मेरी सुतरी सी नार क्यों जुल्म कर रही। तो हम बिलायत किसके साथ जाएंगे? अपनी नार के साथ जाएंगे। जब हम बिलायत जाएंगे तो हमारे पास सम्मान होगा। उस सम्मान को कौन उठाएगा? कुली उठाएगा भाई। यह सिर्फ ये याद करने की ट्रिक है दोस्तों। हम बिलायत जाएंगे, किसके साथ जाएंगे? नार। हम नारनौल को क्या पढ़ेंगे? नार के साथ हम कहाँ जाएंगे? बिलायत जाएंगे। जो हमारे पास सम्मान होगा वह कौन उठाएगा? कुली उठाएगा। हम और नार कहाँ जाएंगे? बिलायत जाएंगे। तो दोस्तों, शाह बिलायत का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में, शाह कुली खां का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में और संत हमजा पीर की दरगाह नारनौल महेंद्रगढ़ में। हम बिलायत नार के साथ जाएंगे और जो सम्मान होगा यानी जो बेग होंगे वह कौन उठाएगा? वह कुली उठाएगा। यानी शाह कुली का मकबरा भी कहा नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है और संत हमजा पीर की दरगाह भी कहा नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। हम और नार कहाँ जाएंगे? बिलायत में जाएंगे। यानी संत हमजा पीर की दरगाह भी कहा है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। शाह बिलायत का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, शाह कुली खां का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर और संत हमजा पीर की दरगाह भी कहा है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल का प्राचीन नाम नर राष्ट्र या नंदीग्राम, नर राष्ट्र या नंदीग्राम किसे कहा जाता था? नारनौल को कहा जाता था। और महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? कानौड़। क्या नाम था महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम? कानौड़। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं। महेंद्रगढ़ में ही सबसे ज़्यादा सरसों होती है। महेंद्रगढ़ में ही सबसे ज़्यादा फुहारों से खेती होती है। फुहारों से खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में होती है। महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानौड़। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा फुहारों से खेती भी कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में होती है। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा सरसों पाई जाती है और महेंद्रगढ़ के अंदर ही सबसे ज़्यादा लाख की चूड़ियाँ पाई जाती है। और नारनौल का प्राचीन नाम नर राष्ट्र या नंदीग्राम। शाह बिलायत का मकबरा, शाह कुली खां का मकबरा और संत हमजा पीर की दरगाह का है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। बिरबल का छत्ता। बिरबल का छत्ता कहाँ है दोस्तों? नारनौल महेंद्रगढ़ में। बिरबल का छत्ता कहाँ है दोस्तों? नारनौल महेंद्रगढ़ में। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। बिरबल, आपने अकबर बिरबल की कहानियां सुनी होगी। अकबर ना बिरबल से जब भी कोई सवाल पूछता था तो बिरबल कभी ना नहीं करता था दोस्तों। बिरबल कभी ना नहीं करता था। तो बिरबल का छत्ता क्या है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। और बिरबल के छत्ते का दूसरा नाम पूछा गया था राय मुकुंद राय का छत्ता। राय मुकुंद राय का छत्ता।
बीरबल का छत्ता कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। और बीरबल के छत्ते का दूसरा नाम क्या है? राय मुकुंद राय का छत्ता है। अकबर ना अकबर जब भी कोई काम करता था किसकी राय लेता था? बीरबल की राय लेता था। तो राय लेगा तो राय मुकुंद राय का छत्ता, बीरबल के छत्ते का दूसरा नाम है राय मुकुंद राय का छत्ता। इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? नारनौल महेंद्रगढ़ में। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। इब्राहिम सूरी, सूरी कहाँ गिर गई? नारनौल नाले में गिर गई। सिर्फ ये याद करने की ट्रिक है दोस्तों। इब्राहिम सूरी, सूरी कहाँ गिर गई? नाले में गिर गई। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। इब्राहिम सूरी किसके दादा थे? किसके दादा थे इब्राहिम सूरी? शेरशाह सूरी के दादा थे। शेरशाह सूरी के दादा थे इब्राहिम सूरी। इब्राहिम सूरी किसके दादा थे? शेरशाह सूरी के दादा थे। यह वही शेरशाह सूरी है जिसने 1540 के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? हुमायूं के साथ। बाबर के बेटे हुमायूं के साथ लड़ा था। हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। हुमायूं फिर युद्ध छोड़कर भाग जाता है। शेरशाह सूरी ने युद्ध जीतकर किस वंश की स्थापना की थी? सूरी वंश की स्थापना की थी। सूरी वंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। कब? 1540 कन्नौज का युद्ध जीतकर किसकी स्थापना की थी? सूरी वंश की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम पूछा जाता है फरीद खां। बचपन में क्या नाम था? फरीद खां। बीरबल का छत्ता नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। अकबर जब भी बीरबल से कोई सवाल पूछता था बीरबल कभी ना नहीं करता था। तो बीरबल का छत्ता नारनौल महेंद्रगढ़ के। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। बीरबल के छत्ते को राय मुकुंद राय का छत्ता भी कहते हैं। अकबर ना जब भी कोई काम करता था किसकी राय लेता था? बीरबल की राय लेता था। राय मुकुंद राय का छत्ता या बीरबल का छत्ता एक ही बात है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। सूरी कहाँ गिर गई? नाले में गिर गई। तो नारनौल महेंद्रगढ़। और इब्राहिम सूरी किसके दादा थे? तो शेरशाह सूरी के दादा थे। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने 1540 के अंदर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा था। किसके साथ? बाबर के बेटे हुमायूं के साथ। हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। शेरशाह सूरी ने जीतने के बाद किस वंश की स्थापना की थी? सूरी वंश की स्थापना कब की थी? 1540 के अंदर की थी। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद कहाँ है दोस्तों? रोहतक में। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। आपने गाना सुना होगा कि दिल का शीशा खेल खेल में टूट गया। और जब दिल का शीशा टूटता है तो क्या करते हैं? रोते हैं। जब शीशा टूटा तो क्या किया? रोए। तो शीशे वाली मस्जिद कहाँ है? रोहतक के अंदर। रोहतक में दोनों रोते हैं। दोनों से हम क्या पढ़ेंगे? दीनी पढ़ेंगे। दोनों से हम क्या पढ़ेंगे? दीनी। तो दीनी मस्जिद भी कहाँ है? रोहतक के अंदर है। तो शीशे वाली मस्जिद रोहतक में, दीनी मस्जिद रोहतक में। आपने गाना सुना है कि दिल का शीशा खेल खेल में टूट गया। अगर दिल का शीशा टूटता है तो क्या रोते हैं? तो रोते से हम क्या पढ़ेंगे? रोहतक पढ़ेंगे। और रोते कौन है? दोनों रोते हैं। दोनों से दीनी मस्जिद पढ़ेंगे। दीनी मस्जिद भी कहाँ है? रोहतक में है। रोहतक को क्या कहा जाता है? एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को। एजुकेशन हब किसको कहा जाता है? रोहतक को कहा जाता है एजुकेशन हब। राजा रोहतास के नाम पर बसाया गया रोहतक। रोहतक को क्या कहा जाता है? एजुकेशन हब कहा जाता है। शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद का है? रोहतक के अंदर है। शीशे वाली मस्जिद पर प्रश्न पूछा जाता है कि इसका प्रवेश द्वार किसका बना है? संगमरमर का। संगमरमर का। इसका प्रवेश द्वार किसका बना है? संगमरमर का। एक बार एचएससीसी ने प्रश्न पूछा था कि शीशे वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार किसका बना है? संगमरमर का बना है। और दीनी मस्जिद से प्रश्न पूछा जाता है कि जो वर्तमान समय में दीनी मस्जिद है उस पुराने समय में यहाँ जैन मंदिर था। भाई पुराने समय में यहाँ पर क्या था? जैन मंदिर था। इस मंदिर को किसने तोड़वा दिया था? एक बहुत क्रूर राजा था औरंगजेब, जिसे क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। इसे जिंदा पीर। औरंगजेब ने इसे क्या कर दिया था? तोड़वा दिया था। किसको? जैन मंदिर को। यह किससे संबंधित था? महावीर स्वामी से संबंधित था। जैन मंदिर से, या तो महावीर स्वामी मंदिर या जैन मंदिर को किसने तोड़वाया था? औरंगजेब ने तोड़वाया था। और किसका रूप दे दिया था? दीनी मस्जिद का रूप दे दिया था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। बहुत क्रूर राजा था भी औरंगजेब। तो दोस्तों शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद का है रोहतक में। रोहतक को क्या कहा जाता है? एजुकेशन हब कहा जाता है। शीशे वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार किसका बना है? संगमरमर का बना है। और दीनी मस्जिद जो आज वर्तमान में दीनी मस्जिद है, यहाँ पुराने समय में कौन सा मंदिर था? जैन मंदिर था, जो महावीर स्वामी से संबंधित था। जैन मंदिर को किसने तोड़वाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था। इसे क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था।
रजिया सुल्तान का मकबरा और बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ है दोस्तों? कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा और बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ है? कैथल के अंदर। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। जिया, रजिया से हम क्या पढ़ेंगे? जिया। जिया हमारा कहाँ पे लगे? थल पे लगे भी। जिया कहाँ पे लगे? थल पे लगे। और बाबा शाह कमाल, बाबा कहाँ कमाल दिखाएंगे? थल पे दिखाएंगे। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। रजिया से हम जिया पढ़ेंगे, जिया कहाँ लगे? थल पर। थल से कैथल। और बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ है? बाबा कमाल कहाँ दिखाएंगे? थल पर दिखाएंगे। थल से हम पढ़ेंगे कैथल। तो बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ है? कैथल के अंदर। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल के अंदर। रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? गुलाम वंश की। गुलाम वंश या दास वंश। किस वंश की शासिका थी? गुलाम वंश या दास वंश की शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? 1236 से लेकर 1240 तक रजिया ने शासन किया था। रजिया सुल्तान के पिता का नाम पूछा जाता है। पिता कौन थे इसके? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे इसके पिता? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश। किस वंश की शासिका थी? गुलाम वंश या दास वंश की शासिका। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? कैथल के अंदर है। इसने शासन किया 1236 से लेकर 40 तक। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन? रजिया सुल्तान। इसके पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की थी? 1206 के अंदर। किसका दास था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश के। गुलाम वंश का ही शासिका कौन? रजिया सुल्तान है, जिसका मकबरा हमारे हरियाणा के कैथल में है। और बाबा शाह कमाल की मजार भी कहाँ है? कैथल के अंदर है। भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से 40 तक है। इसके पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश। दोस्तों मैं आपको पानीपत का प्रथम युद्ध बताऊंगा। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किन किन के बीच होता है? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच। यहां से मस्जिद से किस प्रकार प्रश्न बनेंगे कि काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था और इब्राहिम लोदी हारा था। बाबर ने प्रथम युद्ध जीतकर किस मस्जिद का निर्माण कराया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। अगर एग्जामिनर और डीप में जाएगा तो किस प्रकार पूछेगा? किसकी याद में कराया था? अपनी रानी मुसम्मत की याद में। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर किसका निर्माण कराया? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। काबुली बाग मस्जिद भी कहाँ होगी? पानीपत में। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण भी कहाँ करवाना था? पानीपत के अंदर। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत के अंदर। और पूछा जाए कि किसकी याद में कराया था? अपनी रानी मुसम्मत की याद में कराया था। और बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर किसकी उपाधि धारण की थी? कलंदर की। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर किसकी उपाधि धारण की थी? कलंदर। कलंदर का अर्थ होता है दानी। तो हम कलंदर से याद करेंगे बाबा कलंदर की दरगाह। बाबा कलंदर की दरगाह भी कहाँ है? पानीपत में। बाबा कलंदर की दरगाह भी कहाँ है? पानीपत के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद भी पानीपत में, बाबा कलंदर की दरगाह भी पानीपत में, और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहाँ है? पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। एक युद्ध से आपको 3-4 प्रश्न याद हो गए। देखो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मारा गया। मारते इसका मकबरा कहाँ बना दिया? पानीपत में। पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत में इसका मकबरा बना। फिर बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। कहाँ? पानीपत के अंदर। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद। फिर बाबा कलंदर की दरगाह कहाँ है? पानीपत के अंदर। 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो काबुली बाग मस्जिद भी पानीपत के अंदर। अपनी रानी मुसम्मत की याद में इन्होंने पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। काबुली बाग मस्जिद पानीपत के अंदर है।
बाबर ने अपनी रानी मुसम्मत की याद में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। और बाबा कलंदर की दरगाह भी कहाँ है? पानीपत के अंदर है। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहाँ है? पानीपत के अंदर है। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, इब्राहिम लोदी मारा गया था। आपको याद रखना हो किन किन के बीच था, आप 22 से याद रख सकते हैं। 22 यानी बाबर और इब्राहिम लोदी। आप किससे याद रख सकते हैं? 22 से बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध से 3-4 पर्सन बन गए हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा आ गया, बाबा कलंदर की दरगाह आ गई और काबुली बाग मस्जिद आ गया। तीनों के तीनों कहाँ हैं? पानीपत के अंदर है। हाली की दरगाह कहाँ है? हाली की दरगाह, हाली की दरगाह भी पानीपत में है। हाली से हमें क्या याद आता है? अल्ताफ हुसैन हाली, अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? जन्म 11 नवंबर 1837 और मृत्यु कब हुई थी हाली की? 1914 के अंदर। हाली की दरगाह कहाँ है? पानीपत में। याद करना मुश्किल नहीं दोस्तों। हाली से हम क्या पढ़ेंगे? होली पढ़ेंगे। हाली से हम होली पढ़ेंगे और होली में हम क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। हाली से हम क्या पढ़ेंगे? होली पढ़ेंगे और होली में हम क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। तो हाली की दरगाह कहाँ है? पानीपत के अंदर है। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 11 नवंबर 1837 को पानीपत में होता है। कहाँ होता है? पानीपत में। और मृत्यु कब हुई थी? 1914 के अंदर। हरियाणा सरकार हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है? हरियाणा सरकार हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है? उर्दू के क्षेत्र में, उर्दू के क्षेत्र में। अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु कौन थे? गुरु अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु मिर्जा गालिब, मशहूर शायर मिर्जा गालिब अल्ताफ हुसैन हाली के क्या थे? गुरु थे। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 11 नवंबर 1837 पानीपत के अंदर होता है। और हाली की दरगाह कहाँ है? पानीपत के अंदर है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। हाली से हम क्या पढ़ेंगे? होली, और होली में हम क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। गुजरी महल लाट की मस्जिद, मिठा पीर की दरगाह। गुजरी महल, लाट की मस्जिद, मिठा पीर की दरगाह कहाँ है? हिसार के अंदर। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। गुजरी किसी लड़की का नाम और लड़की हमारे जीवन का क्या बन गई है? हिस्सा बन गई है। और लड़की की जुल्फे यानी लाट, लाट से हम क्या पढ़ेंगे? जुल्फे, जुल्फे भी हमारे जीवन का क्या बन गई है? इससे लाट को हम क्या पढ़ेंगे? हिस्सा पढ़ेंगे। और मिठा, मिठा खाने भी हमारे जीवन का क्या बन गया? हिस्सा। हम मिठा खाते जरूर है लेकिन मिठा बोलते नहीं है। तो मिठा खाना भी हमारे जीवन का क्या बन गया? हिस्सा। गुजरी से हम लड़की पढ़ेंगे, लड़की भी हमारे जीवन का क्या बन गया? हिस्सा। और लाट, लाट से हम जुल्फे पढ़ेंगे और जुल्फे भी हमारे जीवन का क्या बन गया? हिस्सा। तो गुजरी महल हिसार के अंदर, लाट की मस्जिद हिसार में, और मिठा पीर की दरगाह भी कहाँ है? हिसार के अंदर। मिठा खाना हमारे जीवन का क्या बन गया? हिस्सा बन गया है। हम मिठा खाते जरूर है दोस्तों लेकिन बोलते नहीं है। गुजरी महल के अंदर 8 स्तंभ है भाई, जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की जानकारी देते हैं। गुजरी का वास्तविक नाम पूछा जाता है, क्या है? रुक्षी। गुजरी का वास्तविक नाम क्या है? रुक्षी। और गुजरी महल में कितने स्तंभ है? 8, जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की जानकारी देते हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी महल किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत है भाई गुजरी महल। सुंदर इमारत, दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत गुजरी महल बनाई किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कितने स्तंभ है? 8 स्तंभ है। और गुजरी का वास्तविक नाम क्या है? रुक्षी है। तो गुजरी महल कहाँ है? हिसार के अंदर है। लाट की मस्जिद भी कहाँ है? हिसार के अंदर है। और मिठा पीर की दरगाह भी कहाँ है? हिसार के अंदर है। हिसार का पुराना नाम क्या था? फिरोजा हिसार। फिरोजा ए हिसार। हिसार का पुराना नाम क्या था? फिरोजा हिसार, यानी फिरोज शाह का दुर्ग या किला। वर्तमान में हिसार को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी। वर्तमान में हिसार को स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी कहा जाता है। तो गुजरी में लाट की मस्जिद और मिठा पीर की दरगाह कहाँ है? हिसार के अंदर है। खिजरा खां का मकबरा, पीर जमाल की दरगाह, मामा
भांजा की मजार कहाँ है दोस्तों? सोनीपत के अंदर। खिजरा खां का मकबरा, पीर जमाल की दरगाह और मामा भांजा की मजार कहाँ है? सोनीपत के अंदर। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। सोनी किसी लड़की का नाम है और वो मिनट मिनट में क्या हो जाती है? खिंच जाती है। खिजरा से हम क्या पढ़ेंगे? खिंच जाती है। और वो खिंचकर कहाँ चली जाती है? पीर जमाल की दरगाह पर चली जाती है। वहां पर उसे कौन मिलता है? उसके मामा और उसके भांजा मिल जाता है और वो क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। याद हो गया ना दोस्तों? देखो खिजरा खां का मकबरा कहाँ है? सोनीपत में। सोनी किसी लड़की का नाम है, वो मिनट मिनट में खिंच जाती है। खिंचकर कहाँ चली गई? पीर जमाल की दरगाह पर चली गई और वहां पर उसे कौन मिला? मामा भांजा मिले और वो उनसे मिलकर क्या होगी? खुश होगी। तो ये तीनों कहाँ है? खिजरा खां का मकबरा, पीर जमाल की दरगाह, मामा भांजा की मजार कहाँ है? सोनीपत के अंदर है। सोनीपत को प्राचीन समय में क्या बोला जाता था? सोनप्रस्थ बोला जाता था। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है दोस्तों? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर, कुरुक्षेत्र में। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। चिल्ली से हम क्या पढ़ेंगे? चिल्लाना पढ़ेंगे। और चिल्लाना कहाँ मना है? थाने के अंदर मना है। अगर ज़्यादा चिल्लाओगे तो थाने वाले क्या कर देंगे? सर्विस कर देंगे भाई। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर के अंदर है। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। चिल्लाना कहाँ मना है? थाने के अंदर मना है। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर, कुरुक्षेत्र के अंदर है। शेख चिल्ली किसके गुरु थे भाई? जहांगीर, शाहजहां और दारा शिकोह के गुरु थे शेख चिल्ली। शेख चिल्ली का मकबरा कब बना? 1650 में। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताज कहा जाता है। हरियाणा का ताज। शेख चिल्ली कल्पनाओं में खोए रहते थे भाई कि मैं भी राजा बनूं, मेरी भी प्रजा, कल्पनाओं में खोए रहते थे। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर, कुरुक्षेत्र के अंदर है। शेख चिल्ली का मकबरा कब बना? 1650 में। किसके गुरु थे शेख चिल्ली? जहांगीर, शाहजहां और दारा शिकोह के गुरु थे। हरियाणा का ताज कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। कल्पनाओं में खोए रहते थे शेख चिल्ली। थानेसर, थानेसर का प्राचीन नाम क्या है? तानेश्वर। किस राजा की राजधानी थी थानेसर? राजधानी किस राजा की थी? राजा हर्षवर्धन की। थानेसर को और क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप कहा जाता है। मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? थानेसर को कहा जाता है। थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। प्राचीन नाम थानेश्वर। और किस राजा की राजधानी थी थानेसर? राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। और कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी कहा जाता है। धर्म नगरी किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ऐतिहासिक महाभारत युद्ध भी कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है दोस्तों? हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है? हिसार में है। हिसार शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? 1354 में। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है? हिसार में। हिसार को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1354 में। संत मीर शाह की दरगाह कहाँ है दोस्तों? संत मीर शाह की दरगाह कहाँ है? फतेहाबाद में। संत मीर शाह की दरगाह कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर है। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। फतेह किसे कहा जाता है? जीत को कहा जाता है। और जो संत लोग होते हैं ना, संत लोग अपने जीवन में जीत यानी फतेह हासिल कर लेते हैं। संत लोग अपने जीवन में फतेह या जीत हासिल कर लेते हैं। तो संत मीर शाह की दरगाह कहाँ है? फतेहाबाद के। फतेहाबाद का प्राचीन नाम पूछा जाता है, क्या है? इकदार। इकदार। और फतेहाबाद शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? 1352 में। संत मीर शाह की दरगाह कहाँ है? फतेहाबाद में है। फतेहाबाद का प्राचीन नाम पूछा जाता है, इकदार है। और फतेहाबाद शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया था? 1352 में। सराय अलवर्दी। सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ है? सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम।
याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। सराय से हम क्या पढ़ेंगे, राय पढ़ेंगे, और राय हम किससे लेंगे, अपने गुरु से लेंगे। राय हम किससे लेंगे, अपने गुरु से लेंगे। तो सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर। राय हम किससे लेंगे, गुरु से लेंगे। राय हम किससे लेंगे, गुरु से लेंगे। और ये मस्जिद किसने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ है, गुरुग्राम में। और सराय अलवर्दी की मस्जिद बनवाई किसने थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसा शहर गुरुग्राम को क्या कहा जाता है, मेडी सिटी कहा जाता है, मेडी सिटी कहा जाता है, मनोरंजन सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा कहा जाता है, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा। सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है। ये मस्जिद किसने बनवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। सराय से हम क्या पढ़ेंगे, राय पढ़ेंगे। राय हम किससे लेंगे, गुरु से लेंगे। तो सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम को क्या बोला जाता है, मेडी सिटी बोला जाता है, मनोरंजन सिटी बोला जाता है, साइबर सिटी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है, और कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा बोला जाता है। किसे, गुरुग्राम को बोला जाता है। लाल मस्जिद, हरियाणा में 2 लाल मस्जिद है दोस्तों। एक लाल मस्जिद कहाँ है, रेवाड़ी में, और एक लाल मस्जिद कहाँ है, और एक लाल मस्जिद कहाँ है, भिवानी में। सबसे ज़्यादा कौन सी मस्जिद पूछी जाती है, लाल मस्जिद, रेवाड़ी वाली पूछी जाती है, क्योंकि यह मस्जिद अकबर के समय की है। यह मस्जिद अकबर के समय की है। सबसे ज़्यादा कौन सी मस्जिद पूछी जाती है, लाल मस्जिद रेवाड़ी वाली पूछी जाती है, क्योंकि ये अकबर के समय की है। और लाल मस्जिद एक भिवानी के अंदर, ये किसने बनवाई थी, आसिक अली ने, आसिक अली ने। याद करना मुश्किल नहीं है दोस्तों। लाल, कौन सी रेवड़ी खाएंगे हम, लाल वाली रेवड़ी खाएंगे हम। कौन सी रेवड़ी खाएंगे, लाल वाली रेवड़ी खाएंगे। तो लाल मस्जिद कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर है। ये अकबर के समय की है। और ये लाल मस्जिद भिवानी के अंदर है। किसने बनाई थी, आशिक अली ने बनाई थी। भिवानी को क्या कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉक्सर कहाँ से निकलते हैं, भिवानी से निकलते हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है, मिनी क्यूबा, क्योंकि क्यूबा एक देश है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा बॉक्सर कहाँ से आते हैं, क्यूबा से आते हैं। क्यूबा देश की राजधानी पूछे आपसे, राजधानी, क्यूबा देश की राजधानी क्या है, हवाना। क्यूबा देश की राजधानी क्या है, हवाना है। भिवानी को क्या कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, और मिनी क्यूबा कहा जाता है। और मंदिरों को अधिकता के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है, मंदिरों की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है, छोटी काशी। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। अगर आए नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है, नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहा जाता है कैथल को। और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है, भिवानी को। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है। क्यूबा एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी क्या है, हवाना है। क्यूबा से बहुत से बॉक्सर निकलते हैं, इसी प्रकार भिवानी से भी बहुत बॉक्सर निकलते हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है भिवानी को। भिवानी में लाल मस्जिद है जो किसने बनाई थी, आशिक अली ने बनाई थी। और एक लाल मस्जिद कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर है। ये मस्जिद अकबर के समय की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों मात्र 2 महीने रहे आपके पास सीटी के एग्जाम के, तैयारी में जुट जाओ दोस्तों। अगर आप जॉब लग गए ना तो दुनिया का बोलने का तरीका बदल जाएगा आपके साथ, क्योंकि ये दुनिया है दोस्तों, ये खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। तो दोस्तों जुट जाओ, सिर्फ 2 महीने आपके पास तैयारी के अंदर। सीटी की एग्जाम डेट 1 या 2 दिन में आ जाएगी दोस्तों, या तो अप्रैल के अंत में या मई के फर्स्ट वीक में आपका 100% पेपर होगा दोस्तों। तैयारी में जुट जाओ दोस्तों। मैं आपको सीटी तक कंप्लीट हरियाणा जीके और इंडिया जीके करा दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।